दोस्तों ये सच में पॉसिबल है कि हम किसी की हैंडराइटिंग देखकर उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी और उसकी दुनिया को देखने के नज़रिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। और यही है साइंस ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस, जिसे ग्राफोलॉजी भी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप लाइफ में डिसऑर्गेनाइज्ड हो, सब चीज़ें इधर उधर रखते हो और आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी है। अगर आप एक डीप थिंकर हो तो आपकी हैंडराइटिंग भी आप ही की तरह गहरी और डीप होंगी। हैंडराइटिंग के एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर के कई सारे हैंडराइटिंग सैंपल्स को इकट्ठा किया और उनमें से सेम ट्रेड्स वाली हैंडराइटिंग को अलग किया, तो देखा गया कि लो अचीवर्स और सक्सेसफुल लोगों के ट्रेड अलग अलग निकले, जैसे कि साइज, प्रेशर, स्लैंट और बहुत कुछ। तो चलिए हम भी देखते हैं और बनते हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गैप बिटवीन वर्ड्स से। अगर आपके दो वर्ड के बीच में की गैप बड़ी है, यानी आप ज़्यादा स्पेस छोड़कर लिखते हैं, मतलब आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए खुद के और सोशल इन्वायरमेंट के बीच। ऐसे लोग खुद की फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और जैसा कि इन्हें फ्रीडम पसंद है तो इसलिए इंडिपेंडेंट भी होते हैं, किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते, प्राइवेसी को वैल्यू देते हैं, दूसरे के साथ डिस्कशन और आर्गुमेंट में ज़्यादा नहीं फंसते और अकेले में ही खुश रहते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देकर लिखते हैं तो आप एनर्जेटिक इंसान हो, जो भी काम आप करते हो उसमें अपना 100% देते हो, और आप स्पोर्ट लविंग पर्सन भी होते हो और कमिटमेंट में भी अच्छे होते हो, पर इसी के साथ साथ आप थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के भी होते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग राइट के तरफ यानी आगे की तरफ झुकी हुई है तो आप सोशल पर्सन हो, आपको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग पीछे की तरफ झुकी हुई है तो आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो और अपने गहरे विचारों में डूबे रहते हो। और अगर आपकी हैंडराइटिंग सीधी है तो आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन हो और हर चीज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग लिखते वक्त ऊपर के डायरेक्शन में जाती है तो आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, कितने भी फेलियर के बाद भी आप गिव अप नहीं करते हो और इसी वजह से आप में एनर्जी भरी पड़ी होती है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग लिखते वक्त नीचे की तरफ जा रही है तो आप हमेशा लो फील करते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। और अगर आप लिखते वक्त सीधी डायरेक्शन में लिखते हो तो आप हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हो, आपके पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है, आप स्टेबल माइंडेड होते हो और हर काम परफेक्शन से करते हो। दोस्तों ग्राफोलॉजी में 2-4 ऐसे लेटर है जिसे ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे कि टी। अगर आप टी में आप लंबा बार देते हो तो आप लीडरशिप पर्सनालिटी के पर्सन हो, इसलिए आप हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करते हो। जितना ज़्यादा आपने क्या टी का बार ऊपर रखते हो उतने ही आप हाई गोल्स और हाई एम्स रखते हो, खुद से हाई एक्सपेक्टेशन भी रखते हो और यही आपको कॉन्फिडेंट और हाई सेल्फ स्टीम देता है। अगर आप टी का बार लो रखते हो तो आप इससे पूरा अपोजिट यानी लो सेल्फ स्टीम, लो गोल, लो रिस्क, लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप हारने से घबराते हो, इसलिए आप अपने आप में कमियां निकालते रहते हो। और ऐसे ही आई में जो डॉट हम देते हैं वो ज़्यादा ऊपर रहा तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और अगर डॉट नीचे रहा तो डिटरमाइन और फोकस्ड माइंड होता है। अगर आपके लेटर की साइज़ नॉर्मल है तो आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो, बैलेंस्ड हो और आपके पास हेल्दी सेल्फ स्टीम है। अगर आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है तो आपको दूसरे के साथ वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगता है, आपके पास हाई सोशल कॉन्फिडेंस होता है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल से छोटी है तो जब आप दूसरों के साथ बात करने की बारी आती है तो वहाँ पर आप थोड़े शाय हो, पर आपका फोकस बहुत अच्छा है और आप परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हो। इंसान गलत या लिखने में मिस्टेक होने पर बहुत लाइन खींचकर काटता है तो वो ज़्यादातर अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो दूसरों को ब्लेम करता रहता है। जो अपनी मिस्टेक को सिर्फ एक लाइन खींचकर काटता है तो वो इंसान अपनी गलतियों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये थे वो ट्रेड्स जो हैंडराइटिंग एनालिसिस में यूज़ होते हैं, और अगर आप भी इन्हें सीख चुके हैं तो आप भी अपनी इन दोस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे
अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी से भरी हुई बातें ओनली ऑन साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर।